सोचिए, अगर किसी देश का सबसे बड़ा जुर्म लिखे जाने से पहले ही मिटा दिया जाए, अगर लाशों से ज्यादा खतरनाक सबूत होते हैं कागज पर लिखे हुए शब्द, और अगर सच को सच बनने से पहले ही आग के हवाले कर दिया जाए। ब्रिटिश राज के दौर में एक ऐसा मैसेकर हुआ जिसका पूरा रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं, क्योंकि जो लिखा जा सकता था उसे लिखने से पहले ही जला दिया गया। आज हम उस सच की बात करेंगे जो हिस्ट्री की किताबों में नहीं, सिर्फ खामोशी में जिंदा रहा। ब्रिटिश राज को अक्सर एक डिसिप्लिन्ड एम्पायर के रूप में दिखाया गया, रेलवेज, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक अंधेरा था, जहां सच सिर्फ एक चीज था, खतरा। यहां सबसे बड़ा दुश्मन बंदूक नहीं थी, तलवार नहीं थी, सबसे बड़ा दुश्मन था लिखा हुआ सच। वो दिन बिल्कुल आम लग रहा था। लोग इकट्ठा हुए थे, किसी के हाथ में हथियार नहीं थे, सिर्फ आवाज थी, सिर्फ सवाल थे। लेकिन ब्रिटिश राज में सवाल पूछना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था। ऑर्डर्स आए, क्राउड को हटाने के लिए नहीं, एग्जाम्पल बनाने के लिए। और फिर बिना वार्निंग, बिना कानून, बिना इंसानियत गोलियां चल पड़ी। चीखें हवा को चीर गईं, जमीन लहू से भर गई, लोग गिरते रहे और गोलियां चलती रहीं। कुछ लोग वहीं मर गए, कुछ घायल हुए और कुछ जिंदा बचे, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदगी भर चुप रहें। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना लिखा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मैसेकर के बाद सबसे पहले क्या होता है? लाशों का हिसाब? नहीं, सबसे पहले होता है सबूतों का सफाया। बॉडीज को रात के अंधेरे में उठा लिया गया, गवाह को धमकाया गया और जो लिखने की कोशिश कर रहे थे उनके कागज छीन लिए गए। ब्रिटिश राज जानता था अगर ये सच लिख दिया गया तो एम्पायर की बुनियाद हिल जाएगी, इसलिए लाशों से पहले रिकॉर्ड्स को मारा गया। रात के अंधेरे में ब्रिटिश ऑफिसेज के अंदर आग जल रही थी। फाइल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स सब धीरे धीरे राख बन रहे थे। जो नंबर ज्यादा थे उन्हें कम लिख दिया गया, जो सच ज्यादा भयानक था उसे माइनर डिस्टर्बेंस बना दिया गया, और जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था उसे लिखने का मौका ही नहीं दिया गया। यह सिर्फ मैसेकर नहीं था, यह हिस्ट्री का मर्डर था। ब्रिटिश राज ने समझ लिया था कि बंदूक से ज्यादा ताकतवर होती है कलम, और इसलिए कलम को तोड़ दिया गया। कुछ लोग जिंदा रहे, उनकी आंखों में सब कुछ था, लाशें, गोलियां, चीखें, लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया। जो बोला वो गायब हो गया, जो लिखने लगा वो कभी पब्लिश नहीं हो पाया, और जो चुप रहा सिर्फ वही जिंदा बचा। डर को जिंदा रहने का लाइसेंस बना दिया गया। सालों बाद जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो लगा शायद सच अब सामने आएगा। कुछ फाइल्स वापस मिली, कुछ रिपोर्ट्स खुली, लेकिन पूरी कहानी कभी नहीं मिली, क्योंकि जो सबसे बड़ा सच था वो लिखे जाने से पहले ही जला दिया गया था। आज हम जो पढ़ते हैं वो शायद पूरा सच नहीं, सिर्फ बचा हुआ सच है। ब्रिटिश राज ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उसने यादों पर भी कब्जा किया। उसने खून बहाया और फिर उस खून का रिकॉर्ड मिटा दिया। और शायद इसीलिए कुछ कहानियां आज भी अधूरी हैं, क्योंकि जब सच लिखने से पहले ही जला दिया जाए तो हिस्ट्री सिर्फ सवाल बनकर रह जाती है। और जब तक हम उन जली हुई कहानियों को याद नहीं करते तब तक वो सच वापस जिंदा नहीं होता, क्योंकि जो सच लिखे जाने से पहले ही जला दिया गया हो वो सिर्फ यादों में ही जिंदा रहता है। और आज हमने उस याद को दोबारा आवाज दी है।